नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जेके एसएसबी सुपरवाइज़र क्वेश्चन पेपर के बारे में। और जो आपके आंसर है जेके एसएसबी की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की निकाली गई है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस को मैच करेंगे। और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा और आंसर की कहाँ पे देखने को मिलेगी, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं और पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं पूरे 120 के 120 क्वेश्चन के जो आंसर यहाँ पे बताए गए हैं वो जेके एसएसबी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेंशियल फ्यूचर ऑफ ए कम्युनिटी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका डी पार्ट था, जो कि स्मॉलनेस इन साइज था। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ डिफाइंड एन इंस्टीट्यूशन एज ए कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर। जो इसका सही आंसर था वो आपका ए पार्ट था, डब्ल्यू जी समनर जो है इसका सही आंसर था। उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की बात करें, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन आर दोस दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो कंसिडर्ड नहीं किया जाता है ऐसे बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें क्या रहेगा, तो थर्ड का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी स्टेट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोसाइटी आर ट्रू। ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इनमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फोर्थ का जो सही आंसर रहेगा वो डी ऑल ऑफ द जो अब, यानी कि सारी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू फुकाल्ट थ्रू विच टू सिग्निफिकेंट कंसेप्ट इवॉल्व ओवर टाइम इन द डोमेन ऑफ जीनियोलॉजी इंट्रोड्यूस सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि डिसिप्लिन एंड पनिश जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, विच जर्मन सोशोलॉजिस्ट सोशल थ्योरी हैज़ ऑफ्टन बीन लेवल्ड फॉर्मल सोशोलॉजी किसके द्वारा दी गई थी। तो सिक्स का जो सही आंसर रहेगा वो आपका जॉर्ज सीमेल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो सेवन्थ का जो सही आंसर रहेगा वो ए, यानी कि मैथलस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वगैरह गिवन है, सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप वाइल इंस्टीट्यूशन आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। फिर बी सी डी, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और एट्थ का जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा। ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं, आप इनको मैच करना है तो आप देख सकते हैं, इनको रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और लेकिन मैं इसको सीधे आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। नाइन्थ का जो सही आंसर है वो ए रहेगा, यानी कि ए और सी जो है यही जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेंगे। उसके बाद टेंथ की बात करें, फिर से ये पेयर्स वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। सी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली सीटेड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द जेंडर पे गैप। तो 11th का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन इसका सही आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन भी देख सकते हैं, पेयर्स वाला पूछा गया है, तो मैं इसका सीधे आंसर बता देता हूँ। ए पार्ट इसका सही आंसर था, A2, B1, C3, D4। 13 क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी ने गलत किए हैं, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको एंड में बताऊंगा आपको क्या करना है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। 13 क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द ट्रीटमेंट इज ऑफ्टन यूज फॉर ओसीडी। तो 13 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि मेडिकेशन एंड कॉन्जिटिव बिहेवियर थेरेपी जो है इसका सही आंसर रहेगा। 14 क्वेश्चन की बात करें, विच इंटरनेशनल कन्वेंशन इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग वुमेन्स। तो इसका जो बी पार्ट है, कन्वेक्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 15 क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट एरिक एक्सन 4 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपका ऑर्डर देखने को मिला है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं पूरा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ए पार्ट था। 16 क्वेश्चन की बात की जाए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो 16 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी पार्ट ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनेटियल, ये आपका सही आंसर रहेगा। 17th क्वेश्चन की बात की जाए, तो विच थ्योरी सजेस्ट द सोशलाइजेशन ऑकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड इमिटेशन। तो 17 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो 18th का जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा, परसिस्टेंट एक्सेसिव वरी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। 19 क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स फॉलोड बाय द कंसर्न अबाउट हैविंग मोर अटैक्स। तो 19 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ये पार्ट रहेगा, यानी कि पैनिक डिसऑर्डर। फिर उसके बाद
20वां क्वेश्चन पूछा गया है OCD स्टैंड्स फॉर, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर 21st क्वेश्चन देख सकते हैं, विच थ्योरी प्रोवाइड्स बेसिक फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर डिप्राइव्ड सेशंस, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट डिफरेंस थ्योरी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल ऑफ द रेड क्रॉस, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 22वें क्वेश्चन का वो आपका सही आंसर रहेगा ए, हेनरी डूनेट जो है इसका सही आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। 23rd क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज हिंडरिंग वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ये आपको कुछ ऑप्शन वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 23rd का जो सही ऑप्शन रहेगा वो दोस्तों आपका सी पार्ट रहेगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट इन पॉलिटिकल स्पेसेस। फिर उसके बाद दोस्तों 24th क्वेश्चन की बात की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड अबाउट द रिफ्यूजीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको बताना है। 24th का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, पॉवर्टी एज ए रीज़न फॉर बीइंग आउटसाइड द कंट्री। फिर 25th क्वेश्चन जो है, विच मॉडल इज मोस्टली कॉमन यूज्ड इन सोशल वर्क टू एड्रेस सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्शन इश्यूज़, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन रहेगा 25th का, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा बी पार्ट, यानी कि हार्म रिडक्शन मॉडल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 26 की बात की, गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन बाय द पुलिस वर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच आर द फॉलोइंग केसेस, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 26 का वो डी पार्ट रहेगा, यानी कि डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट डिफाइंड ए चाइल्ड एज ए पर्सन बिलो द एज ऑफ 14, तो 27 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका ए पार्ट, यानी कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसका सही आंसर रहेगा। 28th क्वेश्चन की बात की जाए, विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट सर्व्स एज ए प्राइमरली लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द चिल्ड्रन राइट्स, 28th की बात की जाए तो 28 का सी पार्ट कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC, ये जो है करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिलेगा। दोस्तों 29th क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, तो NAC। 29th क्वेश्चन की बात की जाए तो 29th का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डी पार्ट है, इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेचर इनपुट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका सही आंसर रहेगा। और मतलब ये जो सी पार्ट और डी पार्ट है, सी और डी पार्ट ये दोनों ऑप्शन रहेगी, तो डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 29th का जो दोस्तों है आपका डी पार्ट देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन की बात की जाए, ये आपको पता ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी फंडामेंटल इनकॉर्पोरेट्स एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो आप सभी को पता ही है राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये दोस्तों आपका देखने को मिलता है, बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च फर्स्ट टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया, तो कौन सी यहाँ पे जो स्कीम है यहाँ पे लॉन्च की गई थी, योजना लॉन्च की गई थी, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, तो इसका जो सही आंसर है ये बी, 13 अक्टूबर इसका सही आंसर रहेगा। 33rd की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज प्राइमरीली यूज टू मेजर द एजुकेशनल अटेनमेंट विद द सोसाइटी, तो 33rd की बात की जाए तो बी पार्ट इसका लिटरेसी रेट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 34th की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं, विच इंडिकेटर इज ऑफ्टन यूज्ड टू असेस ऑल ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ ए लाइफ ऑफ ए पॉपुलेशन, 34th की बात की जाए तो सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका सही आंसर रहेगा। 35th की बात की जाए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप इसको मैच करके देख सकते हैं जो वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं इसको आपका सही आंसर बता देता हूँ, ए पार्ट इसका करेक्ट रहेगा, A5, B2, C4, D3 और E1। उसके बाद दोस्तों बात करें 36 के बारे में, विच इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इज सिग्निफिकेंटली डिज़ाइन टू प्रिवेंट सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सनस स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए, 36 की बात की जाए तो बी पार्ट जो प्लेरिमो प्रोटोकॉल है ये इसके लिए देखने को मिलेगा। 37 की बात की जाए तो विच अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ बेगरी फार्म ए सोशल वर्क परस्पेक्टिव, तो 37 का बी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 38th की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग करप्शन विद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, तो 38 की बात की जाए बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। 39th की बात की जाए, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन, तो 39th की बात की जाए दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका सी पार्ट करप्शन रहेगा। 40 क्वेश्चन की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द पेजेट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो 40 क्वेश्चन की बात की जाए तो डी पार्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 41st की बात की जाए, विच इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सेंसरो मोटर स्टेज
अकॉर्डिंग टू पेजेट थ्योरी ऑफ कॉन्जिटिव डेवलपमेंट। तो 41 की बात की जाए तो इसका जो डी पार्ट है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस विद फिजिकल एक्शन, ये आपका सही आंसर रहेगा। 42 की बात की जाए विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट्स आपको बताइए ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन डी जो है कैल्शियम के लिए यहाँ पे आपके लिए रहता है। 44 की बात की जाए विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फैसिलिटेटिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, तो यहाँ पे कौन सा इसके लिए सही आंसर रहेगा? 48, तो बी इंसुलिन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 45 की बात की विच इज़ द मेन गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन, तो क्या मेन गोल रहता है हेल्थ प्रमोशन के लिए? 45 की बात की जाए बी प्रिवेंट डिजीज़ एंड इन्हांस हेल्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 46 की बात की जाए एट व्हाट मिनिमम इंटर टेम्परेचर शुड पोल्ट्री बी कुकड टू इंश्योर इट इज़ सेफ टू ईट, मतलब कौन सा से टेम्परेचर में पोल्ट्री कुक की जाती है और ये खाने के लिए सेफ़ उस टेम्परेचर पे रहती है। 46 की बात की जाए तो सी 165 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हो या फिर 74 डिग्री सेल्सियस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 47 की बात की जाए विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद फूड बोर्न इलनेस फ्रॉम अंडर कुकड और रॉ एग्स। 47 की बात की जाए तो सी पार्ट सैल्मोनेला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 48 की बात ये व्हाट इज़ क्रॉस कंटामिनेशन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। ए पार्ट इसका यूजिंग द सेम कटिंग बोर्ड फॉर रॉ मीट एंड वेजिटेबल विदाउट वॉशिंग इट, ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये रहेगा। 49 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सिम्टम फॉर फूड पॉइजनिंग, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आप जो है इसको निकाल सकते थे। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 50 क्वेश्चन की बात की व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इन ह्यूमन बॉडी, तो 50 क्वेश्चन का ए पार्ट डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 51 क्वेश्चन की बात की जाए विच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ इज़ नोन फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंट डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज, तो कौन सी यहाँ पे एनजीओ है जो इसके लिए यहाँ पे मेडिकल फील्ड में असिस्टेंट प्रोवाइड करती है? तो 51 की बात की तो ए डॉक्टर विदाउट बॉर्डर जो है ये आपका एनजीओ रहेगा। 52nd क्वेश्चन की बात की जाए इन कमेमोरेशन ऑफ होज बर्थ एनिवर्सरी वाज द संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च्ड, तो किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? 52nd भी देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा यहाँ पे इस स्कीम को कमेमोरेशन की गई थी और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये जो है लॉन्च हुई थी। 53rd की बात की विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो 53rd की बात की जाए तो बी पार्ट यानी कि ए बी और सी वाला जो है ये आपका सही रहेगा, तो बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 54th की बात की जाए चूज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये आपकी कुछ पेंशंस वगैरह दी गई हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका आपको बताना होगा। 54 की बात की जाए तो बी पार्ट ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा CEBD है। फिर उसके बाद दोस्तों 55 क्वेश्चन की बात की जाए विच इज़ द मेन फोकस ऑफ अटल पेंशन योजना, ये किसके लिए फोकस किसके लिए करती है ये स्कीम? 55 की बात की जाए तो बी वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये आपका सही आंसर रहेगा। ये आपको कुछ डेज वगैरह दिए गए हैं, आपको इनको मैच करना है, जैसे आप सभी को पता है वर्ल्ड एड्स डे आपका 1 दिसंबर को देखने को मिलता है, तो इसी तरह आपको सभी मैच करने थे। डी पार्ट देख सकते हैं कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा A3 B4 C2 और D1। 57 क्वेश्चन देख सकते हैं विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिव मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2001, तो इसका जो 57 का जो सही आंसर रहेगा वो डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका सही आंसर रहेगा। 58 क्वेश्चन की बात की विच लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जननी सुरक्षा योजना, ये आपकी योजना किससे यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? तो 58 की बात की जाए तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट रहेगा यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। फिर इसके बाद 59 की बात की जाए विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, तो 59 की बात की जाए तो डी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना इसका सही आंसर रहेगा। 60 क्वेश्चन की बात की जाए व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण अभियान, ऑब्जेक्टिव इसका पूछा गया है, तो 60 की बात की जाए ए टू रिड्यूस द प्रीवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड स्टैंडिंग इन चिल्ड्रंस, ये आपका सही आंसर रहेगा। 61 की बात की जाए प्रम करंट अफेयर का क्वेश्चन है द प्रम समिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बी पार्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल, ये इसका सही आंसर रहेगा। 62 की बात की जाए विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ
क्लाइमेट के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। मैंगो शावर कहाँ पे देखने को मिलती है, ब्लोसम शावर, फिर नॉर वेस्ट और लू कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो 63 का जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, यानी कि फर्स्ट का आपका बी रहेगा, फिर सेकंड का आपका ए रहेगा, फिर थर्ड का आपका दोस्तों डी रहेगा, और फोर्थ का फाइनली आपका जो सी पार्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉर्थन प्लेन्स में आप सभी को पता है लू देखने को मिलती है। और 64 क्वेश्चन की बात की जाए, ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 64 की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि ए और डी जो है यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। 65 क्वेश्चन यहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री का देखने को मिला है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च या जलियांवाला बाग में से कर यहाँ पे दिया गया है। 65 की बात की जाए तो सी पार्ट आपका डी ए सी बी, डी पहले जलियांवाला बाग में से कर, फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, फिर सी दांडी मार्च और लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपका सही आंसर रहेगा। 66 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लोकसभा सीट को आपको अरेंज करना था। ये टफ क्वेश्चन कह सकते हो कि टफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए जो है इसका सही रहेगा बी ए सी डी। महाराष्ट्र, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर लास्ट में बिहार और लास्ट में आपका तमिलनाडु, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 67 यहाँ पे इंग्लिश शुरू होती है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड डैश फार्मर इफ़ यू कुड टेल हिम द वे डैश नियरेस्ट हिम। तो 67 का जो सही आंसर था दोस्तों वो आपका सी पार्ट था, यानी कि ऑफ और टू। 68 की बात की है, व्हाट डज साल्ट ऑफ द अर्थ मीन। तो 68 का क्वेश्चन जो आंसर सही रहेगा वो समवन हु इज़ जेन्युइन, गुड एंड होनेस्ट, ये आपका सही रहेगा। 69 की बात की जाए तो 69 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, तो इसका ए पार्ट करेक्ट रहेगा। 70 देख सकते हैं दोस्तों, 70 क्वेश्चन का भी ए पार्ट यानी कि डिजर्व्स जो है इसका सही आंसर रहेगा। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। बाकी इसके बाद देख सकते हैं कि ये आपको पता ही है, जम्बू जू अभी रिसेंटली इनोग्रेशन हुई थी आपकी नगरोटा में, ये देखने को मिलती है। उसके बाद 72 क्वेश्चन की बात की जाए तो सती प्रथा किसने बैन की थी। तो आप सभी को बताया लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले किए थे। उसके बाद दोस्तों अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख की 73rd की बात की जाए तो यहाँ पे एमिड क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। तो ए जो है इसका सही आंसर रहेगा DWD जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, जो कि JKSSB की आंसर की पे मेंशन है। वेटेस्ट प्लेस यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो वेटेस्ट प्लेस आप सभी को पता ही है मौसम ग्राम है, जो कि हमें मेघालय में देखने को मिलती है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। 75 देख सकते हैं कि सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। 75 का जो सही आंसर रहेगा वो कून यहाँ पे आपका रहेगा। उसके बाद 76 देख सकते हैं कि नंदान कानन यू इज़ फेमस फॉर। तो ये किसके लिए फेमस है, तो वाइट टाइगर के लिए ये फेमस रहेगी। फिर उसके बाद प्रॉपर सीक्वेंस आपका पूछा गया है। 77 की बात की जाए तो डी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा QPSR। 78 की बात की जाए कंजम्मेशन आपका यहाँ पे सिनोनिम इसका पूछा गया है 78 का, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा अल्टीमेट कंप्लीशन। 79 की बात की जाए डिसोल्यूट का एंटोमियन यानी कि ऑपोजिट इसका पूछा गया है, तो डी पार्ट इसका मोरल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 80 क्वेश्चन की बात की जाए, ये आपका कन्वर्ट करना था एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो 80 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट यानी कि ये वाला रहेगा। 81 की बात की जाए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं, बाकी मैं आपको आंसर बताऊंगा। 430 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी ये आसान से क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही है कि ये अगर 50% इंक्रीज़ हो रही है, 50% इंक्रीज़ यानी कि ये आप लगा सकते हैं कि 1/2 जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, तो 2 से 1 इंक्रीज़ हो गई कितनी, 1/3 जो है इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 83rd की बात की जाए दोस्तों, तो 83rd जो है ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बाकी इसका बी पार्ट है, आप निकाल सकते हो 54 kg। 84th क्वेश्चन की बात की जाए, 84th क्वेश्चन का भी डी पार्ट यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा 50,000। और 85 क्वेश्चन की रेशो का वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड कह सकते मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 85th A162 इसका आंसर था। 86 की बात की जाए तो ये टाइम एंड वर्क का काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ये पार्ट 60 रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लेना था, फिर उसके बाद B + A में से आपको यहाँ पे B की माइनस कर देनी थी, तो ये सिंपली आपका क्वेश्चन आया आंसर निकल जाना था। 87th की बात की जाए तो बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 88। और 88th क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका हालांकि डी पार्ट जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें आप पैटर्न ढूंढ सकते हैं, जो भी पैटर्न है।
89th का जो है ये देख सकते हैं कोड लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, तो इसका ए पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। 90 क्वेश्चन की बात की जाए, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, आप यहाँ से इसको पॉज करके निकाल सकते हैं दोस्तों वीडियो को। सी नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज टू पावर व्हीकल्स, कौन सा ऐसा रिन्यूएबल सोर्स है जो कि व्हीकल्स को पावर प्रोवाइड करता है। कोल देख सकते हैं कि ये आपका नॉन रिन्यूएबल है, फिर उसके बाद उसको ऑयल भी देख सकते हैं, लेकिन इसका जो 91 का सही आंसर था ये डी इथेनॉल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। 92nd क्वेश्चन की बात की जाए, चिल्ड्रन विद पॉट वैली इज ए इंडिकेटिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिसीज़, तो कौन सा डिजीज़ यहाँ पे बैली में देखने को मिलता है। तो 92nd की बात की जाए तो आपका दोस्तों क्वाशिकोर, इसकी जो है इसका 92nd का सी पार्ट रहेगा। 93rd की बात की जाए, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमूव्स इन एट आउट ऑफ द लंग्स विच ईच इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन इज कॉल्ड, मतलब एक बार हम सांस लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं, तो इस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को क्या कहा जाता है। तो 93rd की बात की जाए, टाइडल वॉल्यूम इसको यहाँ पे कहा जाता है। 94th की बात की जाए, द PMGSY वाज लॉन्च्ड, कब ये लॉन्च की गई थी, तो 2000 में ये लॉन्च हुई थी, तो 94th का ए पार्ट रहेगा। 95th क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। गोइटर इसका जो है सही आंसर रहेगा, गोइटर। 96 की बात की जाए, विटामिन विच इज़ बिलीव टू क्योर द कॉमन कोल्ड, कौन सा विटामिन हमारे जो कॉमन हमें कोल्ड होता है तो वो क्योर करता है। 96 की बात की जाए तो विटामिन सी। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है मेराइन जो समुद्र वगैरह में रहते हैं उनका इकोसिस्टम काफ़ी स्टेबल है इस वक्त। 98th की बात की जाए, विच इज़ डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ इन द लो एटमॉस्फेयर, तो ये टफ क्वेश्चन कह सकते हो ये कि इसका जो बी पार्ट ग्रेटर दैन 300 मिलीमीटर जो है इसका सही आंसर रहेगा। NM दिया गया है, तो एक तरह से कह सकते हो कि बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद 99th क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है हमें। द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर के द्वारा यहाँ पे किया गया था। फिर उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी पूछा गया है, लीगल राइट, आप सभी को पता ही है फंडामेंटल राइट से ये लीगल राइट जो है बनाया गया था, तो 101 का जो सही आंसर रहेगा वो बी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसमें की गई थी। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब हमें जो है अडॉप्ट हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड इंडिया पॉपुलेशन, कब यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, तो सेंसस का कह सकते हो कि ये क्वेश्चन है 1911 से 1921, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 104 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 1872 यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद केसरी न्यूज़पेपर जो है फ्रीडम जो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है पब्लिश किया था, कौन सी लैंग्वेज में किया था, तो आप सभी को पता ही है कि मराठी लैंग्वेज में ये जो है लैंग्वेज में न्यूज़पेपर था। एनी बसंत किससे एसोसिएटेड है, तो होम रूल लीग जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। गुलमार्ग को क्या कहा जाता है, मीडो ऑफ फ्लावर्स, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देख सकते डैश शो द कंटेंट्स ऑन प्रिंटेड पेज विल अपीयर द मार्जिन विद हेड एंड फुटर, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो ए पेज लेआउट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। टू सेलेक्ट द करंट कॉलम इन MS Excel भी प्रेस, यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी गई है, तो बी कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बी पार्ट। फायरवॉल किस लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो ए सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस के लिए, यानी कि अनऑथोराइज एक्सेस के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। द पावर पॉइंट व्यू द डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स इज, तो 112 का जो सही आंसर रहेगा वो आउटलाइन व्यू जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स, तो क्या इसमें यूज़ किया जाता है, तो सी स्लाइडर सॉर्टर जो है सी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। IT का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज, तो क्या इसको यहाँ पे कहा जाता है, तो ई गवर्नेंस यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 115 डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, तो 115 क्वेश्चन का जो आंसर है ये NIC यहाँ पे रहेगा। वट इज एंटी स्पाइस सॉफ्टवेयर, 116 की बात की है, इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव
प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन ए यूज़र कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। 117 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे डी पार्ट सेल ट्रिप इन MS एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। तो सेल्स के अंदर जो कमेंट्स पुट किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल ट्रिप का यहाँ पे कहा जाता है। 118 क्वेश्चन की बात की जाए तो उसका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बताना था, कौन सा इसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, तो ये देख सकते हैं, ये जो है बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 119 क्वेश्चन की बात की जाए, विच वन बेस्ट एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ही सेड आई मस्ट गो एट वंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो 119 में क्वेश्चन की बात की जाए तो सी पार्ट ही सेड दैट ही हैड गो एट वंस, जो है सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 120 में क्वेश्चन की बात की जाए, ए सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ नो एरर। तो 120 क्वेश्चन की बात की जाए तो बी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा, यानी क्वारलिंग विद वन अनदर। तो दोस्तों ये था जो पूरा आपका क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आंसर की भी डाल दी है और क्वेश्चन पेपर भी डाल दिया है। सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि इसमें ये आपके चारों सेट की आंसर की दी गई है तो चारों सेट की आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें गलत है तो सिंपली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पे JKSSB को सेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज़ का नाम लिखना है और डिटेल देनी है अपने जो ऑब्जेक्शन की, और मटेरियल यहाँ पे कॉपी इनक्लोज करनी है। ये आपको यहाँ पे JKSSB को प्रोवाइड करवाना होगा, सिग्नेचर कैंडिडेट करवा के और सबमिट करवा देना होगा। तो आपको लगता है अगर इस आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, या ये क्वेश्चन गलत है, या आंसर कोई गलत है, या इसमें कोई आंसर नहीं है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी इसका लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का दे दूँगा। फ़िलहाल यही जो आंसर की है, ये जो मैंने डिस्कस करा है, ये सेट सी करा है। तो बाकी आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।